हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नेम है ड्रीम टू यू। तो आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड 1 की। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हम लोग दिखाई जाती है 2011 से, जब हम लोग के मेन लीड और फीमेल लीड दोनों साथ में बैठे होते हैं स्कूल में। हम लोग के मेन लीड का नाम होता है सुबिन और फीमेल लीड का नाम होता है यीजे। फिर हम लोग देखते हैं कि यीजे बार बार क्लॉक को देख रही होती है। जैसे ही छुट्टी हो जाती है वो जल्दी जल्दी अपना कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करने लगती है और देखते हैं वो बाद में बीच पे भी जाती है और रिकॉर्डिंग करने। तभी हम लोग का मेन लीड सुबिन वहाँ पहुँचता है और चुपके से जो है उसकी वीडियो बना रहा होता है। और जैसे ही यीजे देख लेती है तो बोलती है कि मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन यीजे बोलता है कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग के मेन लीड और फीमेल लीड एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो कहानी प्रेजेंट में आती है। हम लोग देखते हैं कि दोनों लोग की लाइफ एकदम बदल चुकी होती है। सुबिन ने अपना नेम बदल के ईएन वू रख चुका होता है और वो एक फिल्म डायरेक्टर बन चुका होता है और ये जे मूवी रिपोर्टर। हम लोग भी देखते हैं कि ईएन वू जो है एक अमेरिका के एक अवार्ड सेरेमनी में गया होता है और उसको एक दूसरा अवार्ड मिलता है। जब वो स्टेज पे जाता है इमोशनल लाइन बोलता है कि जब मैं 18 साल का था तो किसी ने मुझे एक सपना दिखाया था और मैं ये अवार्ड उसी को डेडिकेट करता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि सब रिपोर्टर्स जो है ईएन वू का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी कहानी जाती है यीजे पे। वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है एक बूढ़ी लोग आंटी के साथ बैठ के सी साइड पे सेल इकट्ठा कर रही होती है। और बाद में जब वीडियो हो जाती है तब वो आगे चलने लगती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है और उसके कपड़े एकदम गंदे हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यीजे अपने घर जा रही होती है। उसकी माँ का कॉल आता है, बोलती है कि मकान मालिक ने फिर से जो है रेंट बढ़ा दिया है। अगर ऐसा ही चलता था तो शायद लगता है मुझे अपनी दुकान बेचनी पड़ेगी। लेकिन यीजे बोलती है माँ आप चिंता मत करिए, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये बोल के वो अपने घर चली जाती है और कपड़े धोने लगती है जो कि कीचड़ की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए होते हैं। तो उसका ध्यान न्यूज़ पे जाता है जो कि चल रही होती है। उसमें वो ईएन वू को देखती है, उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। तो हम लोग इंटरव्यू में देख रहे होते हैं कि जब सारे रिपोर्टर्स उसे पूछते हैं कि आप अपने प्यारे प्यार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, तो बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और अब मैं उससे मिलने जा रहा। तो वो बताता है कि वो कोरिया में रहती है। ये बताने के बाद यीजे कहती है कि ये कोरिया में क्यों आ रहा है। तो वो इंटरनेट पे सब सर्च करने लगती है, मतलब सुबिन के नाम का मतलब सर्च करती है यूट्यूब पे, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। तब उसको याद आता है कि उसने तो नाम बदल लिया है ईएन वू। तब वो सर्च करती है, तब उसका सारा इंटरव्यू सब आ जाते हैं, लेकिन उसके सारे इंटरव्यू जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो वो खुद से ही कहती है कि ये इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलता जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो और ख़ुद से फिर बोलती है कि ये कोरिया में करने क्या आ रहा है, लेकिन अगर मेरे सामने आ गया ना तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो यही होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि सुबिन मतलब ईएन वू फ्लाइट में बैठा होता है और अपना इंटरव्यू देख रहा होता है। फिर तभी ईएन वू की फ़्लाइट भी लैंड कर जाती है। उसका दोस्त उसका इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन ईएन वू कहता है कि मैं अकेले चला जाऊंगा टैक्सी से। तो वो टैक्सी लेकिन चला जाता है। टैक्सी में वो यीजे की वीडियो देख रहा होता है और बहुत स्माइल कर रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर भी कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ईएन को जो है उसकी नज़रें जो है मोबाइल से हट ही नहीं रही होती है, यीजे से हट ही नहीं रही होती है, बहुत अच्छे से देख रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यीजे अपने कलीग से बहस कर रही होती है उसका। फिर इतनी बहस बड़ी होती है तो सब जो है और भी लोग जो है उसकी देख रहे होते हैं। तभी कंपनी के मालिक मतलब बॉस आ जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वहाँ पर ईएन भी होता है और वो दूर से जो है यीजे को देख रहा होता है। और उस थोड़ी देर बाद यीजे भी देखती है कि ईएन वहाँ पे है, तो वो जल्दी से छुप जाती है टेबल के नीचे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो हल्का सा मुंडी उठा के देखने लगती है कि शायद ईएन चला गया होगा।
लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि ईएन तो जो है फिर टेबल के नीचे वो भी आ जाता है और वो कहता है कि कैसी हो तुम ईजे। ईजे जो है फिर ईएन को इतना पास देख के ईजे फ्लैशबैक में चली जाती है। पहली बार जब उसने सुबिन को देखा था, वो बाहर खिड़की पे बैठ के स्कूल मतलब खिड़की पे रिकॉर्डिंग कर रही होती है, बाहर का स्कूल में होती है। तभी एक कार आती है, वहाँ से कार से सुबिन निकलता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। तभी सुबिन उसको देख लेता है और जल्दी से वो छुप जाती है, लेकिन उसका सर लड़ गया होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि असेंबली स्टार्ट हो जाती है। ईजे गर्मी के मारे बेहोश हो जाती है, तो जल्दी जल्दी सुबिन उसको कंधे पे उठा के नर्स ऑफिस ले जाता है। और फिर जब ईजे की आंखें खुलती है तो देखती है कि एक अनजान लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है। तो पूछती है कि तुम कौन हो और तुम ही मुझे यहाँ लेके आए। तभी सुबिन इंट्रोडक्शन देता है कि मैं नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ और मैं वही हूँ जो तुम रिकॉर्डिंग करी थी जिसकी। तो ईजे शर्मा जाती है और बाहर ये लोग गार्डन में बैठे होते हैं। और तभी ईजे पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो सुबिन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा ड्रीम क्या है, क्योंकि सब मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो सबको लगता है कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। तभी ईजे जो है और कुछ नहीं बोलती, उसकी टांग खींचने लगती है, मतलब उसके मजाक उड़ाने लगती है। कहती है कि कोरिया के बच्चों का यही साउथ कोरिया के बच्चों का है, उन लोगों को पता ही नहीं उनको करना क्या है। तभी सुबिन उससे पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, लेकिन ईजे बोलती है कि तुम ऐसे नाम ना लिया करो किसी का। लेकिन थोड़ी बार फिर ईजे सुबिन पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो फिर वो बोलती है कि ऐसे मेरा नाम मत लिया करो और ज़्यादा हंसा भी मत करो, ऐसे बोल के फिर वो अपना ड्रीम बताती है कि मुझे फिल्म डायरेक्टर बनना है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि टेरेस पे ईजे कैमरा सेट करती है सनसेट की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो इतना इंतज़ार करते करते वहीं पे सो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि सुबिन भी वहीं आ जाता है और वो उसको जगाता नहीं, लेकिन वहीं पे बैठ जाता है। तो कुछ घंटे बीतने के बाद वो वहाँ सो जाता है। जैसे ही ईजे की आंखें खुलती है और देखती है कि सुबिन भी उसके बहुत करीब सो रहा होता है, मतलब वहीं पे बैठा होता है, तो बहुत तेज चिल्ला पड़ती है डर के मारे। तभी सुबिन भी उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी वो लोग ईजे चिल्ला के बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन सुबिन आराम से जो है बोलता है कि मैं तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। तभी ईजे को याद आता है कि हॉस्पिटल में पेट्रोलिंग का टाइम हो रहा है, तो वो जल्दी से सुबिन को जो है हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है। फिर सुबिन कहता है कि हम लोग ये चुप चुप के क्यों जा रहे हैं, हम लोग सामने से भी तो जा सकते हैं। लेकिन ईजे बात नहीं सुनती। ईजे सुबिन का हाथ पकड़ के भागने लगती है। गार्ड उन लोगों को देख लेते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। ईजे सुबिन का हाथ ही पकड़ी होती है और उसका बाद में हेयर बैंड गिर गया होता है ईजे का, लेकिन वो लोग भागते रहते हैं। तो बाद में रुकने के बाद ईजे कहती है कि मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत हंसते हैं वो लोग। फिर बाद में कहते हैं हम लोग साथ में वीडियो बनाया करेंगे ऐसे ही। ये कहने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि सुबिन अपनी माँ के साथ कार में जा रहा होता है। वो बाहर देखता है कि ईजे किसी की वीडियो मतलब डॉक्यूमेंट्री बना रही होती है। तभी वो अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा पैदल। तो वह कार से उतरने के बाद वो तुरंत ईजे के पास जाता है और बोलता है कि सीन में कुछ तो कमी लग रही है। तभी वो कहता है कि शेडो की है। तो वो शेडो मतलब पत्तियाँ उठा के ऐसे हिलाने लगता है, कहता है अब ठीक है। तभी एक शराबी इंसान आ जाता है और ईजे का कैमरा छीनने लगता है। तो सुबिन कैमरे को जो है छीनने नहीं देता, लेकिन वो शराबी इंसान कैमरे के पीछे पड़ चुका होता है। और तो ईजे भी मदद करने जाती है, लेकिन वो शराबी इंसान जो है ईजे को धक्का दे देता है, तो ईजे ज़मीन पे गिर जाती है। तभी सुबिन भी पिट रहा होता है थोड़ा सा। तब पुलिस आ जाती है तो दोनों लोग बच जाते हैं। तभी ईजे जो है सुबिन के दवाई लगा रही होती है उसकी चोट पे और बोलती है कि मतलब सुबिन बोलता है कि मैं तुमको लाइक करना चाहता हूँ। तो बोलती है, वो हैरानी से पूछती है कि तुम मुझे फ्यूचर में लाइक करोगे कि तुम अभी से मुझे लाइक करने लगे हो, क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है। तभी सुबिन बताता है कि
मेरा मतलब था कि तुम्हारे पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। तो ये जो कंफ्यूज होकर पूछती है क्या चीज़, तो सुबिन बताता है कि सपने, मतलब ड्रीम्स। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिर साथ में मिलके वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ज़ॉम्बी वीडियो बनाते हैं, पनिशमेंट मिलती है, खूब जो भी होता है वो लोग साथ में ही करते हैं। वो लोग बहुत मज़े कर रहे होते हैं। तभी एक सीन में तो ऐसा लगता है कि सुबिन और ये एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन पार्ट वहीं कट हो जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। ये सुबिन को पकड़ के स्टेयर्स के पास ले आती है और गुस्से में पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सुबिन मजाक में से बोलता है कि ये तो टीवी स्टेशन है ना, तो मैं पे तुमको क्या लगता है क्या करने आया हूँगा। ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक हो गया ना। तो लेकिन ये बात नहीं मान पाती, पूछती है फिर से कि सच सच बताओ तुम यहाँ करने क्या आए हो। तभी सुबिन बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैंने तो तुमको बहुत ज़्यादा मिस किए थे सालों में, तुमने मुझे मिस किया, ये बोलता है। फिर हम देखते हैं कि दरवाज़ा पीछे से कोई खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजे के पास एकदम चिपक चुकी होती है, दरवाज़ा खुलने से रोक रही होती है। सुबिन भी उसके बहुत करीब आ जाता है। तो ये घबराते हुए पूछती है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो। तभी सुबिन बोलता है कि अगर मैं मदद ना करूँ तो क्या तुम कर लोगी अकेले। तो वहाँ खड़ा हो जाता है दरवाजे पे हाथ रख के। तभी सुबिन अचानक से पूछता है क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ये मजाक में बोलती है कि हाँ नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा हस्बैंड है और एक बेटा भी है। तो सुबिन बोलता है कि तब तो मैं सही टाइम पे आ गया और हाथ हटा लेता है। तभी फिर हम लोग सीन देखते हैं। ये अपने दोस्त के पास बैठी होती है। यूजेन नाम का लड़का होता है, वो हर जगह अपना रिज्यूमे दिया करता है लेकिन कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाता। तभी यूजिन से पूछती है कि क्या तुम ऐसे ही हमेशा करते रहोगे क्या, हर जगह तुम अपना इंटरव्यू दिया करोगे, कुछ करो तो ऐसा। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि इयन एक कैफ़े में बैठा होता है, अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। तभी हाना नाम की एक फेमस एक्ट्रेस आती हैं, वो उसको नहीं देख पाती। फिर कुछ लोग उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि इयन वो कोरिया आया है, तुम जानती हो क्या उसे। तब हाना बोलती है कि मैं एक बार वहाँ पे एक्ट्रेस ऐसा पोस्ट गई थी इंटरव्यू देने, लेकिन इयन इतना इंटरव्यू में इंग्लिश बोल रहा था कि मुझे आधी से ज़्यादा इंग्लिश तो समझ ही नहीं आ रही थी। तब ये सुबिन इयन वो कुछ बोले बिना वहाँ से निकल जाता है, एक दूसरे कैफ़े में जाता है। तो देखता है उसकी मुलाकात यूजिन से होती है इत्तेफाक से। वो यूजिन इयन को पहचान लेता है पहली बार में और उसका नाम बुलाता है। तो दोनों लोग साथ में मिलके बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी इयन पूछता है कि कितने साल, मतलब स्कूल की बातें करने लगते हैं। तभी यूजिन बोलता है कि ये सब अब पुरानी बातें हैं, ये सब भूल जाओ। तब इयन बोलता है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने ये सब ईजे के लिए ही किया था तो तुम मानोगे। फिर और बोलता है कि मुझे ईजे का नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर। लेकिन यूजिन कहता है कि ईजे तुमको पसंद बिल्कुल नहीं करती और ईजे तुमको पसंद नहीं करती तो इसका मतलब मैं भी पसंद नहीं करता, तो मैं तुमको उसका नंबर नहीं दूंगा, तो खुद ही निकालना है तो निकालो उसका नंबर। तब यूजिन एक थोड़ा आगे बढ़ के उसके पास ईजे का कॉल आ जाता है और बोलता है कि उसको क्योंकि ईजे को अपना कैमरा बेचना होता है सब। तो यूजिन के मन में एक आइडिया आता है, इनके मन में एक आइडिया आता है और फिर वो ईजे के आईडी पे एक मैसेज करता है एज अ कस्टमर टाइप। लेकिन ईजे पहचान नहीं पाती कि वो सुबिन ही है। वो मैसेज करता है और बोलता है कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे आपसे फेस टू फेस मिलना है, बात करनी है। तो वो मान जाती हैं। तभी देखते हैं हम लोग कि ईजे जा रही होती है। तभी वो देखती है कि सुबिन इयन वहीं पे खड़ा होता है। तो वो बाल वाल सब आगे करके चुप्पे चुप्पे जा रही होती है, लेकिन इयन पहचान लेता है उसको और उसका आईडी का नेम बोल देता है। तो वो जान जाता है कि यही है।
तो वो मिलने लगती है उससे। बाद में जब वो सारे लोग बैठे होते हैं तब बताते हैं कि ईएन पूछता है कि तुमको ये सब बेचना क्यों है। मतलब पहले तो वो बोलती है कि मुझे अब नहीं बेचना, चाहे तुम इसका 10% ज़्यादा ही क्यों ना दो, मतलब 10% ज़्यादा दे दोगे तो ही मैं मानूंगी। तो सुबिन मतलब ईएन बिना कुछ सोचे हाँ बोल देता है। यही बोल के फिर वो पूछता है कि तुमको ये बेचना क्यों है। वो कहती है कि मुझे बस बेच देना है इसको, ये सब पुरानी यादें हैं मेरी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो कहता है कि तुम तो उसमें लिखी थी कि तुम्हारी ये खास यादें हैं तो तुमको वो संभाल के रखनी होती है। कह रही ये सब पुरानी बातें हैं, अब मुझे ये बेचना है। तो बाद में ईएन एक स्क्रिप्ट निकालता है, वो स्कूल के दिनों की होती है, जो ये दोनों लोग मिलके जो है ईजे और ईएन वो साथ में मिलके बनाए होते हैं स्क्रिप्ट, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती हैं। तो ईजे बोलती है कि कुछ स्टोरी इनकम्प्लीट ही सही होती हैं, और ये बोल के गुस्से में उस स्क्रिप्ट पे कॉफ़ी गिरा देती है और बाहर निकल आती है। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तभी ईएन, हम लोग का मेन लीड, वहाँ छाता लेके आ जाता है और भीगने से रोक देता है। लेकिन ईजे थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि 15 दिन तक मैंने तुम्हारा वेट किया, तुम्हारे घर के सामने इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे हर समय लगता था कि कभी तुम निकलोगे, मिलोगे मुझसे, लेकिन तुम नहीं आए। अगर इतना ही तुमको बुरा लग रहा है तो पहले 15 दिन वाले टाइम में जाओ, वो कह के निकल जाती है। तो यही थी हम लोग की ड्रीम टू यू की एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।